हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है डिस्ट्रप्शन की। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्या एनर्जी निकल के आ रही है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। ओके, यहाँ पर है विजडम, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहाँ पर एनर्जी है पावर, डिस्ट्रप्शन, ट्रैप्ड इन फियर, विजडम, पावर। यहाँ पर एनर्जी है लाइट, मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है बैलेंस। यहाँ पर एनर्जी इंट्यूशन। यहाँ पर एनर्जी है वेटिंग गेम एंड लाइट के साथ यहाँ पर कार्ड है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। यहाँ पर एनर्जी है एम्प्रेस, फर्टिलिटी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है फ्रेम फाउंडेशन। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी क्या नज़र आ रही है? इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको एक लाइट के तौर पर देख रहे हैं, मतलब रोशनी की किरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पर्सन की अभी लाइफ में देख रहे हो डिस्ट्रप्शन की एनर्जी। रीडिंग डिस्ट्रप्शन से स्टार्ट होकर फर्टिलिटी पे ख़त्म हुई है। कहने का अर्थ है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी बहुत बहुत सारी डार्कनेस है या फिर टावर मूवमेंट चल रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, और इस वक्त आपके पर्सन दो राह पे खड़े हुए हैं कि मुझे कौन सी राह चूज करनी चाहिए, ये कि ये कहाँ जाऊँ आखिर में। इसके अलावा इस पर्सन की ज़िंदगी में डर भी बहुत बढ़ गया है, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं। इस वक्त लाइट के साथ आया फर्टिलिटी का कार्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको इस वक्त लाइट देख रहे हैं, रोशनी की किरण देख रहे हैं। अगेन वही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर हीलिंग पावर है, बट मैस्कुलिन के साथ प्रॉब्लम कहाँ होती है कि वो अपने ईगो के चक्कर में सबसे तो मदद ले सकते हैं या सब कुछ कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों आपसे उनको क्या ही दिक्कत होती है कि आपसे क्यों नहीं मदद ले सकते, या फिर कहें कि ये आपकी तरफ आते हैं बट इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। किसकी? मैस्कुलिन्स की। मैं यहाँ पर मतलब नॉर्मली बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन चाहे तो आपसे हेल्प ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, लेकिन पता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि हर बार जैसे इस पर्सन को ही आपकी ज़रूरत पड़ रही है, हर बार आप आप राइट पाथ पर हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ये पर्सन गलत, मतलब गलत करने का मतलब आपके साथ डिस्टेंस बनाने के बाद, नो कांटेक्ट करने के बाद बार बार आपकी तरफ मदद के लिए आते, तो इंसान की ईगो हर्ट होती है ना कि यार मैं ही नो कांटेक्ट करता हूँ या करती हूँ, फिर मैं ही जाता हूँ या जाती हूँ। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में चलता ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन को जब तक यूनिवर्स प्रॉपर बैलेंस नहीं कर देते तब तक इनकी लाइफ में ऐसा चलने वाला है, ट्रैप्ड इन फियर। इस समय पर बहुत सारी सोल्स अवेकन हो रही हैं, बहुत सारी आत्माओं की जागृति हो रही है और उनको सिखाया जा रहा है कि तुम बैलेंस लाइफ को क्यों नहीं जीते हो। तुम्हें मैट्रिक्स ने पूरा एक मतलब मैट्रिक्स ने तुम्हारी ऐसी कंडीशनिंग करके रखी है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तुमको वो बैलेंस जीने ही नहीं दे रहे, तुमको वो कोडिपेंडेंसी में जीने पर मजबूर कर रहे हैं। और जब तुम ईश्वर के साथ बैठते हो या तुम्हारी अवेकनिंग होती है या फिर कोई सोल शॉक तुम्हें ऐसा लगा या कुछ तुम परिवर्तन चाहते हो, उस समय पर तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर तुमसे ज़्यादा बेहतर और कोई भी नहीं है, तुम्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में कंप्लीट हो। तो अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट करो। इतना डरा हुआ इंसान है, इतना डरा हुआ इंसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। और आपको लग रहा है कि अभी डरा हुआ है, हमेशा डरा हुआ नहीं रहेगा। आप देखना 1-2 साल के बाद ऐसे हो जाएगा फ्रेम फाउंडेशन जैसा, और परमात्मा इसको ऐसी चट्टान की तरह मजबूत बनाएंगे जैसे आपको बनाया ना। क्या तो शिवी दीदी अब तो फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो शिवी दीदी फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो सब होता रहता है, अब तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपके अंदर इमोशंस तो होते हैं लेकिन आपको बैलेंस करने आ जाते हैं। आपके अंदर चीजें तो होती हैं लेकिन हर चीज में आपको बैलेंस करना है। जो पहले आप बौखला जाते थे ना, या पहले आपकी एनर्जी ऐसे हो जाती थी, ओ माय गॉड अब क्या होगा, सब कुछ बिगड़ गया, अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इतना यूनिवर्स आपको आप ऐसे कह सकते हो इतना आपको निकालता है बार बार सेम सिचुएशन, ये आप खुद ही सीख जाते हो कि चट्टान की तरह मजबूत रहकर खड़े कैसे रहना इस दुनिया के अंदर। इतना आपका बेस चक्र मजबूत होता है सबसे पहले। ठीक है, इतने स्टेबल आप हो जाते हो इस दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं कि इमोशन लेस हो जाते, इमोशंस तो होंगे पर इमोशनली बैलेंस हो गए आप।
ठीक है? हर चीज़ आपके पास बैलेंस में होगी और जहाँ बैलेंस जाएगा वहीं ट्रिगर आएगा। और ये भी देखिएगा स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर किसी को देखना है कि ट्रिगर कब तक चलते हैं, तो जब तक तुमने बैलेंस वर्ड के साथ काम नहीं किया तभी तक ट्रिगर चल रहे हैं। और जहाँ-जहाँ तुम बैलेंस खोगे वहाँ-वहाँ ट्रिगर आएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी है इस पर्सन की। तो अभी तो ये ट्रैप्ड है फ़ियर में, लेकिन आपको देखना है तो आप इनके लिए अभी लाइट हो, आप इनके लिए होप हो और डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं क्योंकि इन्हें इंट्यूशन आ रहा है ऐसा। अब ये इंट्यूशन भी अंदर से आता है, जा बात कर, कॉल कर ले। कभी-कभी कोई आपको सडनली कॉल कर ले रहा है, बहुत लंबे टाइम के बाद आप सोच रहे हो, अरे! इसका कैसे कॉल आ गया? ये कहाँ से बात कर रहा है या कर रही है? मेरा फ्रेंड अचानक से क्यों बात कर रहे हैं? तो इंट्यूशंस आते हैं लोगों को कि आज पता नहीं क्यों मैं बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, मुझे तुम्हारी याद आई, इसमें तुम्हें कॉल लगा लिया। इस तरह की एनर्जी होती है ये, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालाँकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा समय चाहिए पावर में आने का। एक्चुअली क्या है कि इस पर्सन ने सोल ने खुद ही चॉइस बनाई है। हमारे पास देखो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम कोडिपेंडेंसी में चीज़ों को चूज़ करें या फिर हम अपनी पूरी पावर और स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को चूज़ करें, ठीक है? जैसे एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है, वो हमेशा कहती है यूनिवर्स से कि आप उसका रियूनियन करा दो, करा दो, करा दो, करा दो। बट डिस्टॉर्टेड फेमिनिन रियूनियन की माँग भले ही कर रही होती है, लेकिन वो रेडी नहीं होती है, ठीक है? यूनियन के लिए वो रेडी नहीं होती है, यूनिवर्स कराता भी नहीं है। जब वो समझ जाती है कि अरे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, सेल्फ वर्थ क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है, ठीक है? और जब वो अपने आप को पूरी तरीके से खड़ा कर लेती है और अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पीरियड में यूनिवर्स रियूनियन देता है उसे। इसका रीज़न मैं बताती हूँ, इसका रीज़न यही है कि कोडिपेंडेंसी में तुम्हें कोई भी चीज़ मिलती है और उसके बाद फिर उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाते हो एंड उसके बाद फिर तुम अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाते हो और ट्रिगर आना तय है उसके बाद। उसके बाद तुम्हारे पास ट्रिगर आना तय है। तो जब वो चॉइसेस बनाना सीख जाती है कि मुझे चॉइस कैसे बनानी है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अपने आप को कहीं पर भी ऐसे आलतू-फालतू लोगों पे सैक्रिफाइस नहीं करना है, वो सब सीख जाएगी। तब आता है यूनिवर्स का रिज़ल्ट वाला दिन, जहाँ पर वो रिज़ल्ट घोषित करते हैं उसका। ठीक है, कोई भी फेमिनिन जो परीक्षा दे रही है, सिर्फ़ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं थी रीडिंग। रीडिंग मतलब जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्स के पास आए हैं, जिन्होंने भी सरेंडर किया है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं, सब एक जैसा सीखते हैं। सब एक जैसा सीखते हैं। रिज़ल्ट सबका यूनिवर्स डिसाइड करे, लेकिन सब एक जैसा ही सीखते हैं। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, पावर एंड द वेटिंग गेम। एक पर्सन भी अब ये कह रहे हैं कि हम भी अब तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक पावर में नहीं आ जाते। अभी भले ही इस पर्सन के अंदर बहुत फ़ियर है, इनके अंदर बहुत ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, ये आपको भले ही अब ये देख रहे हैं कि आप आगे निकल गए, लेकिन इस पर्सन की भी ज़िद है अब कि मुझे भी पावर में आना है। वो देख रहे हो जैसे शेर और वो ह्यूमन का एक फेस दिखाई देता है एक साथ। इस पर्सन को भी ना अब ये है, ये भी चॉइस बनाना सीख रहे हैं। इस पर्सन ने भी हो सकता है अपनी लाइफ के अंदर बहुत सैक्रिफाइस करे हों और ऐसी सिचुएशन में चले गए कि फ़ियर में चले गए। ठीक है? कोई भी इंसान जो आपसे डिस्टेंस बना रहा है या आपसे दूरी बना रहा है कनेक्शन को लेकर, ज़रूरी नहीं कि वो सबके साथ वैसा ही हो। उसकी लाइफ में और भी लोग होंगे जिनके लिए वो बहुत अच्छा होगा। सो कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को वैसे ही बनना है, चट्टान की तरह मजबूत, फ़र्म फाउंडेशन। ये पर्सन एकदम ऐसे ही बनेंगे अब चट्टान की तरह मजबूत। अभी मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है उसके हिसाब से ये पर्सन डिस्कनेक्ट है लोगों से, मतलब इस पर्सन की लाइफ में अभी ये नो कॉन्टैक्ट में है लोगों के साथ। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, लेकिन आप ही की तरह जैसे ये बनी हुई है ना डिवाइन फेमिनिन, ऐसे ही वो इंसान बनेगा डिवाइन मास्कुलिन। जो इसमें एक एनर्जी और निकल के आती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा वो, तब आपको मैच करेगा और 2 लोग जब इस एनर्जी में होंगे तभी रह पाएँगे। अब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के साथ डिवाइन फेमिनिन को तो बहुत गुस्सा आएगी रहने में। मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत इरिटेट भी होगी और उसे हैंडल भी नहीं करना चाहेगी क्योंकि उसको आगे बैलेंस कैसे करना है। लेकिन जब इंसान कोडिपेंडेंसी में होता है ना, तो वो बार-बार आपसे माँग करता है, बार-बार वो आपसे माँगता है। अब तुमने ये क्यों नहीं किया? अब तुमने वो क्यों नहीं किया? और उसके अंदर कोई कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी होता है। लेकिन जब व्यक्ति पूरी तरीके से बैलेंस होता है ना, तो वो ना उसके अंदर माँग होती है, ना मैनिपुलेशन होता है। उसको चाहिए कि तुम नहीं समझ रहे, ठीक है, मैंने तुम्हारे से डिस्टेंस बना लिया। ये एनर्जी ऑटोमैटिक आती है, मतलब आप इसमें थे नहीं पर आ जाओगे एक समय के बाद कि आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अपने अकॉर्डिंग करती है वो, क्योंकि उसको आ गया है कि करना कैसे है, ठीक है? क्या और कितना और कैसे करना है, किसको क्या देना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, इस वक़्त ये पर्सन आपको लाइट देख रहे हैं, लेकिन आप भी इस पर्सन के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपको ही देख-देख के इस पर्सन का भी मन है कि मुझे भी ऐसी चट्टान की तरह मजबूत है। ये कर सकती है, ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये एनर्जी मैंने कहा ना, ये पर्सन के अंदर ऐसा रहता है कि कॉम्पिटिशन रहता है, हालाँकि इस पर्सन को विज़डम भी मिल रही है। बिना यूनिवर्स के सपोर्ट के आप कर नहीं सकते, ये भी मैं बता दूँ। तो डेफ़िनेटली आपको गाइड सपोर्ट करते हैं, तभी आप इतनी लाइट में आ पाते हो। गाइड सपोर्ट ना करे तो एक कदम ना चल पाओ आप। वही है जो आपको रास्ता दिखाते हैं, वही है जो आपकी लगातार मदद करते हैं, आपको लगातार वो कहते हैं ना स्ट्रेंथ देते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देते हैं और वो लगातार आपको
आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वही हैं जो करते हैं आपको, मतलब इतना अगर आप इतनी वो आपकी मदद ना करें तो आप बिखर के ढेर हो जाओ। कोई भी इंसान है, अगर उसको हेल्प ना मिले, उसको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस ना मिले, उसको ये ना पता चले कि मेरे सवाल का जवाब क्या है, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, कैसे वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो वो आपकी लगातार मदद करते हैं, तो डेफिनेटली इस पर्सन को विजडम दी जा रही है, इनके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, गाइड्स का पूरा सपोर्ट इस पर्सन को मिल रहा है इस वक्त। ये भी आप ही की तरह से बनेंगे, देखना हार्ट चक्रा एकदम हील होके एकदम मस्त टकाटक यूनिवर्स है, बनाने पर आएगा ना तो पता नहीं किस किस को बना सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे वक्त पे घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे वक्त में कभी भी विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो किसी को भी बना सकता है, किसी को भी। आप सोच सको कि ये इंसान बहुत कमजोर है, इसके बस की कुछ नहीं है, वक्त सब कुछ पलट सकता है, सब कुछ। ठीक है, तो ये एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी और क्या है, करंट फीलिंग्स प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, क्या एनर्जी है यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ शॉर्ट्स, अभी तो एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड। यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड। आप देख रहे हो कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे, स्टार एंड पेज ऑफ कप्स। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वहीं से इनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वहीं पर इनको बहुत ज़्यादा मतलब वो सोल शॉक दिए जा रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये पर्सन के दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ठीक है, और इस पर्सन की कंप्लीशन चल रही है, मतलब कंप्लीट होता है ना, वो साइकिल कंप्लीट होता है जो, वहाँ पर है ये पर्सन। तो अभी कोई एक्शन नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो कार्मिक साइकिल में है। ऑफर डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, अलाइनमेंट नहीं है। कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें ऑफर नहीं कर सकता है, इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो कभी तुम्हारे फेवर में नहीं आ सकता है। इसीलिए हमेशा जो पाथ होता है वो कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके ही निकलता है। हम ये नहीं कर सकते कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनिया को छोड़ के, और हम कहें कि अरे ये तो हमारा प्रेमी है, प्रेमिका है, हम इसके पास जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और जब आप ऐसा, जिन जिन ने भी आज तक इस तरीके काम करने की कोशिश की है, उनके रिजल्ट देखिएगा कभी अच्छे नहीं आए, या तो दोनों को मार दिया गया, या फिर मतलब कोई ना कोई अजीब तरीके की पनिशमेंट मिली है। ठीक है, हमेशा इनफैक्ट अगर आप इस स्टोरी को माँ सती पर भी देखेंगे तो मतलब वो उन्होंने भी अगेंस्ट से जब जाकर काम किया था, तो वहां पर उनके भी स्टोरी में उसका रिजल्ट सही नहीं आया था। ठीक है, और यही जब हम माँ पार्वती की स्टोरी देखते हैं तो वहां पर उन्होंने पूरी तपस्या करी, जब सब लोग फेवर में आए तब मैरिज हुई। तो मतलब कुल मिला के एक ही मैसेज निकल के आता है कि आपको किसी काम को करने के लिए मतलब वो नहीं करना पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा कलेश करके कोई काम करते हो तो उसके परिणाम अभी हो सकते हैं अच्छा, पता नहीं कितने लोग आपको कर्ज कर डाले, कौन कौन क्या क्या ना बोल डाले। ठीक है, क्योंकि आपने भागने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जैसे 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये पर्सन जो है अभी सीख रहे हैं। इनकी कार्मिक साइकिल उस दिन खत्म होगी जिस दिन ये सब सीख लेंगे और इनकी लगभग लगभग इनको स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, चॉइसेस बनाना सीख लेंगे। आना तो ये पर्सन बहुत तेजी से चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन नहीं आ सकते। ठीक है, बातचीत तो कर सकता है, लेकिन आप चाहो कि कोई कमिटमेंट दे, मतलब ये जेस्चर दे सकते हैं आपके पर्सन आपको। ठीक है, मतलब किसी तरीके का, बट कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। कमिटमेंट तब होती है जब अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट के बाद ही कमिटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ स्टार की एनर्जी क्या दिखा रही है कि पर्सन जो है अभी इनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, धीरे धीरे इनको वो बोझ से रिलीज किया जा रहा है। उस पर्सन की लाइफ में ना इनको बहुत दुख देने वाले लोग रहे हैं। 10 ऑफ शॉर्ट ये दिखाता है कि आपसे आपसे कम इस पर्सन को तकलीफ नहीं मिली है, मतलब जैसे इस पर्सन ने भी बहुत तकलीफें झेली हैं, लोगों ने लिटरली इस पर्सन की शॉट लगाई है, मतलब लोगों ने लिटरली इस पर्सन के ऊपर वार किया है, कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन को हर्ट करने की कोशिश की है, धोखा दिया है, बिट्रे किया है, बैक स्टेप किया है, पीठ पीछे वार किया है। तो मतलब कार्मिक्स तो आपको पता है यही करते हैं। तो कार्मिक्स जब बात आती है कार्मिक्स की, तो हम ये कहते हैं कि सब ने मिलकर हमें हर्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है करते हैं हम, उसमें कौन सी बड़ी बात, सबको किया है। जितने लोग कार्मिक साइकिल उन्होंने क्लोज की होगी, जिन्होंने पता है कार्मिक साइकिल क्या होती है, उन्हें सबको पता है कि कार्मिक्स बहुत गंदा हर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी अभी यहाँ पर निकल के आ रही है। पहले इस पर्सन का हार्ट चक्र हील होगा, देन यहाँ पर चीजें बनेंगी। ठीक है, सो ये अभी फिलहाल रीडिंग में नजर आ रहा है। देखो ये रीडिंग उनसे ज्यादा रेजोनेट करेगी जो अभी जर्नी में या तो मिड में है या फिर स्टार्ट हुए हैं, अभी स्पिरिचुअल जर्नी जिनकी स्टार्ट हुई है। क्योंकि जो बहुत लंबे समय से हीलिंग कर रहे हैं वो तो काफी आगे निकल जाते हैं, तो उनके लिए तो यूनियन टाइप्स मैसेज आते हैं।
ठीक है? तो इसमें पता है कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब कोई सोचे कि इसमें कोई शॉर्टकट है, नहीं। अगर आप किसी ऐसे केस में फँसे हुए हैं शादी वाले, जहाँ पर मतलब अब कहीं पेरेंट्स नहीं मान रहे, कहीं आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कहीं वो लड़की प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ भी। ऐसे केस में हीलिंग से काम बन जाता है, सबकॉन्शियस हीलिंग। आप चाहो तो करो, तो फैमिली मान जाएगी, या फिर हीलिंग करवा के दोनों की मैरिज हो सकती है, ठीक है? लेकिन हीलिंग मस्ट है, उसके बिना नहीं चीज़ें हो पाएँगी। उसके बिना तो जितना कुछ भी होता है उसे हम बोलते हैं कलेश, ठीक है? उसे सीधी भाषा में कलेश ही बोलते हैं। कलेश हो के जो भी चीज़ें होती हैं, वो देखो बहुत सारे लोग मैरिज कर लेते हैं, साल भर 2 साल बाद टूट जाती है, नहीं हो पाती है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग अच्छे से समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।